हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस की। तो एजुकेशन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए जब विविध क्रियाओं की श्रृंखला जो होती है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो शिक्षा भी क्या एक प्रक्रिया है जिसमें कि विविध क्रियाओं के माध्यम से हम लोग छात्रों में उनके व्यवहार का परिमार्जन करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करते हैं, उनका पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर मीनिंग की बात करें तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक process through which knowledge, skills and practical values are developed in children। कि एजुकेशन एक ऐसा क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, ज्ञान, कौशल और जो भी व्यवहारिक ज्ञान है, मूल्य है, वो बच्चों में डेवलप किए जा सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रोसेस से बताता है कि हमको सीखना कैसे है, कैसे शुरू होता है सीखना, कैसे वो चलता है निरंतर और कैसे उसे पूरा किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्टेप्स होते हैं। इसके स्टेप्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस में सबसे पहला है आइडेंटिफाई लर्नर्स। मतलब कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि एजुकेशन स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स नीड, देयर लेवल, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। टीचर जो है सबसे पहले या विविध एक्टिविटीज के माध्यम से डिसाइड करती है कि बच्चों का नीड क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, कौन स्लो लर्नर है, कौन फास्ट लर्नर है। उसके आधार पर वो डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से लेसन प्लान को नियोजित करती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि टीचर्स decide the learning objective of the lesson plan and how it will bring about changes in the children in the cognitive, psychomotor and affective domain। यानी दूसरे जो स्टेप्स में शिक्षक या शिक्षिका जो भी क्लासरूम में लेसन प्लान बनाती है वो इस आधार पे बनाती है कि वो विचार, जो भी दृष्टिकोण क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं, लेसन प्लान बताए जा रहे हैं, वो अंततः बच्चों में कॉग्निटिव रूप से यानी संज्ञानात्मक रूप से, साइकोमोटर रूप से और अफेक्टिव डोमेन में उसमें चेंजेस लाया जा सके। जैसे अगर बच्चों को वाटर साइकिल के बारे में बताया जा रहा है तो टीचर जो भी क्लासरूम में एक्सप्लेनेशन करती है इस टॉपिक के बारे में, तो अंत में यह उम्मीद की जाती है कि ऑब्जेक्टिव जो निर्धारण किया गया है कि वाटर साइकिल बच्चों को समझ में आ सके, तो बच्चे ये एबल हो सके कि वो उसे अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं। कंटेंट एंड मेथड्स, यानी कि सिलेक्टिंग कंटेंट एंड मेथड्स में टीचर ये सिलेक्ट करती है कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। तो टीचर इसमें लेक्चर मेथड, डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑडियो विजुअल यूज़ किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ किया जा सकता है, प्ले वे मेथड, अभी वर्तमान में डिजिटल लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, वर्चुअल लर्निंग है। तो डिफरेंट वेज, यानी जितना भी ईजियर वे से बच्चों को पढ़ाया जा सके, तो ये टीचर का अपना एक कैलिबर, अपनी एक योग्यता है कि बच्चों को किस प्रकार से अपने विचारों को, अपने लेसन प्लान को वो समझा सकती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इन दिस प्रोसेस वेयर टीचर और एजुकेटर इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल टू स्टूडेंट थ्रू एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड गाइडेंस, वेयर स्टूडेंट्स एसिमिलेट एंड इंटरनलाइज नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू। टीचिंग अधिगम प्रक्रिया एक बेसिकली एक्चुअल क्लासरूम प्रोसेस है वेयर टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से। टीचर जहाँ जो भी सब्जेक्ट कंटेंट है उसको इम्पार्ट करता है, बच्चों को नॉलेज देता है, कौशल में विकास करता, वहीं बच्चे जो हैं वो जो भी ज्ञान है उसको सिमुलेट करते हैं और अपने अंदर उसे समाहित करते हैं। इनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग लर्नर्स टू एंगेज एक्टिवली एंड परसिस्ट इन देयर लर्निंग जर्नी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मोटिवेट करना है निरंतर बच्चों को, ताकि वो एक्टिवली हमेशा अपने लर्निंग जर्नी में निरंतर नए चीज़ को करते रहें और सीखते रहें। नेक्स्ट जो स्टेप है वह इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इस द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड मेजरिंग द लर्निंग आउटकम्स, कम्प्रिहेंशन, स्किल्स एंड प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट। इस स्टेप्स में बेसिकली हम यानी कि टीचर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है उसे एग्जाम के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के माध्यम से या फिर डिफरेंट तरीकों के माध्यम से बच्चों के कॉग्निटिव स्किल को चेक किया जा सकता है, उनके अफेक्टिव डोमेन में क्या चेंजेस है, उनका साइकोमोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो इवैल्यूएट किया जाता है बच्चों का, बेसिकली फीडबैक लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि जब तक बच्चे नहीं सीखे हैं तो उन्हें निरंतर पुनरावृत्ति करते हुए पुनः इस साइकिल को दोहराया जाता है, ताकि जो भी लेसन प्लान टीचर्स लेकर आए हैं उसको अच्छे से अच्छे रूप से पूर्ति किया जा सके।